देखता हूं, लेकिन आप तो ये जनता को बताइए कि ये सदन क्यों नहीं चल पा रहा और इसके लिए आप सब लोग, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, ये क्या प्रयास चल रहा है? या फिर मैं मान लूं कि ये सेशन तो बस झगड़े में निपट गया? ब्रजेश जी, जो आपने कार्यक्रम के शुरुआत में जो बातें कही उससे मैं अक्षरशः सहमत हूं। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जनता चुन कर भेजती है कि उनकी समस्याओं की बात होगी, उनके मुद्दों की बात होगी, समाधान निकलने का प्रयास होगा। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मैं देख रहा हूं, खास तौर से सदन के चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। आज का उदाहरण दे रहा हूं, आप लाइव देख रहे होंगे तो नोटिस किया होगा। आज विपक्ष ने मन बना लिया था और कांग्रेस के मित्र पहली बार थे कि उन्होंने सदन जब शुरू हुआ तो कुछ बोला नहीं, खामोश बैठे रहे। लोकसभा अध्यक्ष जी अपनी बातें कहते रहे, हालांकि उन बातों से हम लोग सहमत नहीं थे, लेकिन वो कहते रहे। जब कोई मौका नहीं मिला तो पहली बार ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दोनों खड़ा होकर चिल्लाने लगे। मतलब सत्ता पक्ष के मंत्री जब खड़ा होकर चिल्लाने लगे और 1 मिनट के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई स्थगित की जाती है 12 बजे तक का, तो ये आप समझ सकते हैं कि सदन न चलने न देना कौन चाहता है। जब सत्ता पक्ष के लोग ठान ले के सदन नहीं चलने देना है, जिन मुद्दों पर देश में गंभीर चर्चा है, जैसे मैं उदाहरण दूं संभल की बात, संभल की घटना हुई, इतनी विभत्स घटना हुई, उससे पहले उपचुनावों में घटनाएं हुई थी। लोकतंत्र में कहाँ है? या तो आप सड़क पर जाइए, सवाल उठाइए, जहां घटना हुई है वहां सवाल उठाइए, वहां उन लोगों से मिलिए, या तो सदन में। जब सदन चल रहा हो तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी सरकार के मंत्री वक्तव्य देंगे या सरकारी पक्ष होगा वो सदन में होगा। तो न तो हमें सड़क पर जाने दिए और न तो सदन में बोलने दिए। राजीव जी, मैं जानना चाहता हूँ, इसके पहले भी पार्लियामेंट में हंगामे होते थे और डिसरप्शन होता था, लेकिन मैं देखता था कि 2 दिन 4 दिन बाद सीनियर लोग आपस में बैठकर एक सहमति का रास्ता निकाल लेते थे और सदन फिर सुचारू रूप से चलती थी। 2-1 दिन हल्ला गुल्ला के बाद सामान्य कामकाज होते थे। पर इस बार ऐसा क्या है कि मैं देखता हूं कि पूरा सदन वर्टिकली डिवाइडेड है, दोनों सदन। सही कह रहे हैं, ये इस तरह मैं भी अनुभव करता रहा। और हम लोग तो समाजवादी पार्टी के लोग कल गए थे लोकसभा स्पीकर से, मैं भी था। हम लोगों ने उनसे चर्चा की, हम लोगों ने उनसे कहा भी कि हम चाहते हैं सदन में चर्चा हो, सदन की बात चले, और हम किसानों के मुद्दे पर, जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं, उनके मुद्दे पर सदन से चर्चा चाहते हैं। हमने 193 में नोटिस भी दे दिया और उम्मीद कर रहे थे कि हमारे नोटिस को स्वीकार करेंगे और उस पर चर्चा होगी। हम सहमत थे कि हम सदन में बैठे रहेंगे और सदन में चर्चा करेंगे। 3 घंटे की बहस करा दीजिए, देश के सामने आना चाहिए। लेकिन आज फिर परिणाम वही निकला। हम खुद निराश हैं, हम खुद दुखी हैं और इस तरह की जो परंपरा चल रही है। हालांकि देखिए, आज सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आपके लाइब्रेरी में वो सब फुटेज होंगे। जब विपक्ष में थे तो सदन में कैसे जाकर सड़क से लेकर सदन तक ये लोग कैसे, आप मुझे बताइए, 8 दिन आप लोगों ने हंगामा किया। आपसे मेरा तात्पर्य लीडिंग पोजीशन में कांग्रेस पार्टी की थी। 8 दिन आपने किया, आज बीजेपी ने किया। जो आप उधर कर रहे थे वो बीजेपी ने उधर किया। मेरा तात्पर्य यह है कि जनता की क्या गलती है भाई? जनता की क्या गलती है? नहीं, जनता की कोई गलती नहीं। और ये इससे मैं सहमत नहीं हूं कि 8 दिन हमने किया। आप उन फुटेज को कृपया ध्यान से देखिए। आप एक व्यक्ति विशेष को खड़ा करा के बुलवा देते हैं, कुछ भी बुलवा देते हैं और जवाब देने का मौका नहीं देते हैं। जो ही विपक्ष का कोई खड़ा हुआ उधर से चिल्लाने लगते हैं। ऐसा एक तरफा जिम्मेदारी सबकी बनती है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसको देश की जनता चुनकर भेजती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं बुलाकर बात किए? आप उनसे पूछिएगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी आएंगे कि 8 दिन हो गया, जैसा कि आपने कहा कि सारे लोग बैठकर बात किए होते। कभी सत्ता पक्ष से पहल हुई? कभी संसदीय मंत्री ने बुलाकर बात किया कि भाई हम सदन चलाना चाहते हैं? कोई बात ही नहीं होती है। और हम लोग स्पीकर के पास जाते हैं, काम करो ना, एक डेलीगेशन लेके आप स्पीकर साहब से मिलो, क्या करें और उनसे प्रार्थना करो कि भाई सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप इसका प्रयास करिए। अभी आपसे कहा कि मैंने अभी आपसे कहा कि कल ही हम लोग मिले थे। मैं था, धर्मेंद्र जी थे, हमारे तमाम अन्य सांसद थे और हमने लिखित रूप से, उन्होंने कहा कि नोटिस दे दीजिए। हमने लिखित रूप से 193 की नोटिस दिया कि हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं और हम सदन की कार्रवाई चलने देना चाहते हैं। हम हंगामे के पक्ष में नहीं है, आप बोलने की इजाजत दीजिए। वो सदन किस काम का, जबकि आपको किसी भी मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं देंगे, आप ही तय करेंगे। और हम आज भी खामोश बैठे थे। और आज का उदाहरण, दूसरा क्लासिक उदाहरण बताऊं,
सरकार की मंशा इससे बिल्कुल साफ हो जाती है, दूध के दूध और पानी की तरह, कि जब 0 आवर शुरू हुआ तो दिलीप सैकिया साहब जो पीठासीन अधिकारी जो बैठे थे, उन्हीं का पहला नंबर पर सवाल था। अगर सरकार की मंशा चलाने देने की होती तो नीचे बैठे होते और पहले नंबर पर सवाल शुरू करते। इस राउंड का एक और अंतिम सवाल है आपसे, उन्होंने पीठ पर बैठा दिया, ऐसा क्या हो गया, खत्म कर दिया। राजीव जी, ऐसा क्या हो गया कि जो 72 साल में नहीं हुआ वो आज हो गया, और इस देश के उपराष्ट्रपति और सभापति राज्यसभा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है? ऐसा क्या हो गया है, आप ही देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि सही में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और महामहिम को और सत्ता पक्ष को आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना चाहिए। इससे बड़े बड़े घटनाएं होती रही, राजनीतिक घटनाएं होती रही, लेकिन उस पराकाष्ठा पर कभी नहीं पहुंचा था कि सबको उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस देना पड़े। और जो लगातार एक तरफा व्यवहार आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये तो सबके सामने है। अब सबसे बड़ा रवैया, हम अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं और एक पक्षीय बात करते हैं। क्या ये जो अविश्वास प्रस्ताव 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला रहे हैं, ये सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी है, या फिर अभी आप इस पर विचार करेंगे? नहीं, देखिए, नियम ये है कि जब तक नोटिफाई नहीं हो जाता, जरूर है कि आएगा तो विचार किया जाएगा, लेकिन जब तक नोटिफाई नहीं हो जाता तब तक ये बताना भी नियमतः सही नहीं है कि कौन कौन उसके पक्ष में हैं। पहले प्रस्ताव दिया जाता है, सेक्रेटरी जनरल को दिया जा चुका है, और विपक्ष के जो सामूहिक निर्णय होगा उसके साथ समाजवादी पार्टी भी रहेगी। धन्यवाद राजीव जी, हमारे साथ बने रहिएगा, अगले चरण में फिर आपसे बात करेंगे। मैं